बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बखैर और आफियत होंगी। तो मेरे ऑनलाइन मेहंदी के कोर्सेज़ में स्टूडेंट्स को ये इशू आ रहा था। तो कौन मेहंदी ख़रीद कर लेकर आते हैं, बट घर पर आकर थोड़े से इस्तेमाल के बाद वो थोड़ा सा रुक कर अटक कर चलना शुरू हो जाती है। तो उस मसले का हल मैंने निकाला था, सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, हो सकता है किसी और बहन को भी इस हवाले से कोई मसला हो। तो सबसे पहले हमें चौड़े वाली सेलो टेप चाहिए इस तरीके से, ठीक है। आम नहीं, जो नोट जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है, ये चौड़े वाली। ये मेरी फेवरेट कौन मेहंदी है। आपको इसका कलर भी मेरी फिंगर्स पे नज़र आ रहा होगा, कलर भी अच्छा था, बट थोड़े से इस्तेमाल के बाद ये रुकना शुरू हो गई। तो मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा कट कर लिया। आपको इसकी बहुत मोटी सी नोक नज़र आ रही होगी। इसकी रुकावट को मैंने दूर किया, स्टार्ट से जो थोड़ी सी मेहंदी थी वो निकाली। अब देखिए अच्छे फ्लो में चलना शुरू हो गई है। तो अब मैं इसको सेलो टेप की मदद से थोड़ा तीखा करूँगी ताकि मैं सभी डिज़ाइन अच्छे तरीके से बना सकूँ। तो मैंने 1 इंच के करीब चौड़ा टुकड़ा टेप का कटिंग किया है इस तरीके से। और अगर मैं इसकी लंबाई आपको बताऊं तो ये कोई 1.5 इंच के करीब लंबा पीस है टेप का। अब इसको एक साइड पर नोक की तरफ इस तरह से आप कोने में मेहंदी की नोक को रखेंगे, कोन की नोक को रखेंगे इस तरह से, और अंगूठी और उंगली की मदद से इसको अच्छी तरीके से होल्ड कर लेंगे। आप जितना बारीक इसको रोल कर सकती हैं उतना बारीक आपने रोल करना है ताकि आपकी जो नोक है वो तीखी बने। देखिए मैं कोन मेहंदी को गोल गोल घुमा रही हूँ ताकि इसकी नोक अच्छी तीखी बने। और ये देखिए मेरे पास ये इसकी नोक बनकर तैयार है। मैं मेहंदी आगे करके दिखाती हूँ कि जो सेलो टेप की मदद से नोक बनी है उसमें अभी ये देखिए मेहंदी आ रही है इस तरीके से। देखिए पहले कितनी मोटी थी, अब माशाल्लाह से कितना तीखा हो गया इसका सामने का सिरा। और ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा डिज़ाइन भी बना के दिखाती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि इस सेलो टेप की मदद से रिपेयर की गई इस कोन मेहंदी से आप हर तरह का डिज़ाइन लगा सकती हैं, बना सकती हैं, कोई इशू नहीं होगा। ये देखिए ये मैं प्रेशर तकनीक से पत्तियाँ बनाई। अभी मैं सर्कल बना रही हूँ और सर्कल के ऊपर मैं हम्प्स बनाऊँगी। कहने का मकसद ये है कि कोई भी डिज़ाइन ऐसा नहीं है जो इस कोन मेहंदी से नहीं बन सकता। तो बेफिक्र होकर अपनी मेहंदी को, कोन मेहंदी को ज़ाया होने से बचाएं। सेलो टेप की मदद से उसकी नोक को तीखा करें और दोबारा से अपनी अच्छी सी कोन मेहंदी को घर पर रिपेयर करते हुए इस्तेमाल करें। उम्मीद करती हूँ कि ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। अगर ये ट्रिक आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।